जय हिंद साथियों, खेल और साहित्य दर्शन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने बीए फोर्थ सेमेस्टर या बीएससी या बीकॉम या कह सकते हैं कि ग्रेजुएशन में जो सेमेस्टर प्रणाली चल रही है, इस सेमेस्टर प्रणाली में जितने भी फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं सबके लिए पेपर अनिवार्य है जिसका नाम है फिजिकल एजुकेशन। और इसके साथ एक और पेपर आपको देना होगा जिसका नाम है फोटोग्राफी। तो फोटोग्राफी और फिजिकल एजुकेशन आपके सब्जेक्ट के अलावा अलग से आपको पेपर देना है इस बार फोर्थ सेमेस्टर में। जैसे आप पहले पर्यावरण का, राष्ट्र गौरव का पेपर देते थे, उसी तरह से फोर्थ सेमेस्टर में आपको यह देना अनिवार्य है, जिसमें आपको 40 नंबर, 100 में 40 नंबर लाना भी जरूरी है। तो इस तरह से आज हम आपको फिजिकल एजुकेशन का जो कोर्स है, उस फिजिकल एजुकेशन में जो आपको पढ़ना है उसके संबंध में आज हम बता दे रहे हैं। सिलेबस का थोड़ा सा विस्तार से चर्चा कर दे रहे हैं और आने वाले समय में हम इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कुछ न कुछ मैटर देते रहेंगे जिसको आप देख करके आसानी से तैयारी कर सकते हैं फिजिकल एजुकेशन का। तो अभी हम देखते हैं कि यह जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जितनी भी हमारे स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटियां हैं, सभी यूनिवर्सिटीज़ में यह पेपर देना अनिवार्य है। तो हम आज देखते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक पे क्या क्या हमें पढ़ना है फोर्थ सेमेस्टर में। तो सबसे पहले है फिजिकल एजुकेशन। आप देख लेंगे फिजिकल एजुकेशन से यूनिट फर्स्ट में। तो फिजिकल एजुकेशन पढ़ना है मीनिंग, डिफिनेशन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, मतलब कि शारीरिक शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य और लक्ष्य। फिर दूसरा है मिसकंसेप्शन अबाउट फिजिकल एजुकेशन, मतलब शारीरिक शिक्षा से संबंधित जो भ्रांतियाँ हैं वह कौन कौन सी भ्रांतियाँ हैं। भ्रांतियों को हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं गलत धारणा। शारीरिक शिक्षा के प्रति जो गलत धारणा है समाज में, लोगों में, उसको थोड़ा सा व्यवस्थित जानकारी प्राप्त करनी है। जैसे बहुत से लोग ऐसे समझते हैं कि शारीरिक शिक्षा एक व्यायाम है, कुछ लोग कहते हैं शारीरिक शिक्षा एक खेल है, कुछ लोग कहते हैं जिम्नास्टिक है, तैराकी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। शारीरिक शिक्षा एक विस्तृत सब्जेक्ट है जिसको जानना, सुनना, समझना आज के युग में समस्त विद्यार्थियों के लिए ज़रूरी है। फिर इसके बाद हम देखेंगे तीसरा में नीड, इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन द मॉडर्न, थोड़ा सा स्पष्ट नहीं आ रहा है, देख लेते हैं फिर से, मॉडर्न सोसाइटी। तो यहाँ तीसरा है कि नीड, इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन द मॉडर्न सोसाइटी, मतलब आधुनिक समाज के लिए शारीरिक शिक्षा की क्या आवश्यकता है, शारीरिक शिक्षा का क्या महत्व है और शारीरिक शिक्षा का क्या क्षेत्र है, यह देखना है। फिर इसके आगे हमें देखना है चौथा में कि फिजिकल एजुकेशन रिलेशनशिप विथ जनरल एजुकेशन, मतलब सामान्य शिक्षा और शारीरिक शिक्षा के बीच संबंध। फिर इसके आगे हमें देखना है कि फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, मतलब स्वतंत्रता से पहले शारीरिक शिक्षा, स्वतंत्रता से पहले भारत में शारीरिक शिक्षा। फिर इसके बाद देखना है लास्ट पॉइंट जो है इसी में कि फिजिकल एजुकेशन इन द इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब स्वतंत्रता के बाद भारत में शारीरिक शिक्षा। तो यह पहले यूनिट में ये शारीरिक शिक्षा का इतिहास पढ़ना है, स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता के बाद, उसका अर्थ है, परिभाषा है, शारीरिक शिक्षा के प्रति गलत धारणा है, आधुनिक समाज के लिए इसकी आवश्यकता, इसका महत्व, इसका क्षेत्र, और जनरल शिक्षा से या सामान्य शिक्षा से फिजिकल एजुकेशन का क्या संबंध है, इसको देख लेना है। फिर यूनिट 2 में हम आएंगे। तो यूनिट 2 में देखते हैं, पहले है कंसेप्ट ऑफ फिटनेस एंड वेलनेस। तो इसमें पहले वाले पॉइंट में हम देखेंगे, पहली पॉइंट है मीनिंग, डिफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिटनेस एंड वेलनेस। फिटनेस का मतलब स्वस्थता से लिया गया है और वेलनेस का मतलब होता है मन और शरीर तथा आत्मा से स्वस्थ व्यक्ति को हम कह सकते हैं वेलनेस। अगर इसको हिंदी में हम देखें तो वेलनेस का मतलब होता है कल्याण। तो इस तरह से शारीरिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य और कल्याण का महत्व, उसका डिफिनेशन और उसका अर्थ। फिर इसमें दूसरी पॉइंट है कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस, मतलब फिटनेस के कंपोनेंट्स मतलब घटक। फिर उसके बाद देखना है हमको फैक्टर इफेक्टिव फिटनेस एंड वेलनेस, मतलब शारीरिक स्वस्थता के लिए, शारीरिक कल्याण के लिए कौन कौन से कारक प्रभावित करने वाले हैं।
मतलब शारीरिक स्वस्थता और शारीरिक कल्याण को प्रभावित करने वाले कारक। फिर इसके आगे देखना है हमको, अगली पॉइंट है हमारी वेट मैनेजमेंट, मतलब वजन प्रबंधन। अब वजन प्रबंधन में हमें पहली पॉइंट मिल रही है कि मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ ओबेसिटी। ओबेसिटी अर्थात मोटापा, तो मोटापा का अर्थ और मोटापा का परिभाषा। फिर पढ़ना है कॉसेस ऑफ ओबेसिटी, मतलब मोटापे के कारण। फिर देखना है मैनेजमेंट ऑफ ओबेसिटी, मतलब वजन प्रबंधन देखना है। फिर उसके बाद हमें जानना है हेल्थ प्रॉब्लम ड्यू टू ओबेसिटी, मतलब मोटापे के हेल्थ प्रॉब्लम, मतलब शारीरिक स्वास्थ्य की समस्या ड्यू टू ओबेसिटी, मतलब मोटापे के कारण स्वास्थ्य समस्या। फिर इसके आगे हमें देखना है लाइफ स्टाइल। अब लाइफ स्टाइल में देखना है पहले मीनिंग, डिफिनेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ स्टाइल, मतलब जीवन शैली का महत्व, उसका परिभाषा और अर्थ। फिर देखना है फैक्टर इफेक्टिव लाइफ स्टाइल, कि लाइफ स्टाइल को प्रभावित करने वाले कारक, जीवन शैली को प्रभावित करने वाले कारक। फिर देखना है रोल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन द मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी लाइफ स्टाइल, मतलब स्वस्थ जीवन शैली को या स्वस्थ जीवन शैली के रख रखाव के लिए शारीरिक क्रियाओं की भूमिका या शारीरिक गतिविधियों की भूमिका। फिर इसके आगे हमें देखना है योगा एंड मेडिटेशन। योगा एंड मेडिटेशन मतलब योगा और ध्यान। अब योगा और ध्यान में हमें सबसे पहले क्या देखना है कि हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ योगा, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ योगा, मतलब इसका होगा कि योगा का ऐतिहासिक पहलू हमें देखना है, इसका योगा का ऐतिहासिक पहलू। फिर इसमें दूसरा है डिफिनेशन, टाइप, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, कि योगा का डिफिनेशन परिभाषा, टाइप योगा का प्रकार, स्कोप क्षेत्र, इम्पोर्टेंस महत्व, मतलब योगा का की परिभाषा, उसके प्रकार, उसके स्कोप क्षेत्र और उसका महत्व। फिर इसमें हमें तीसरा देखना है कि योगा रिलेशन विथ मेंटल हेल्थ एंड वैल्यूज एजुकेशन। योगा रिलेशन विथ मेंटल हेल्थ एंड वैल्यूज एजुकेशन, तो योगा रिलेशन मतलब योगा का संबंध विथ मेंटल हेल्थ मतलब मानसिक स्वास्थ्य और वैल्यूज एजुकेशन मतलब मूल्य शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य के साथ योगा का संबंध। फिर देखना है योगा रिलेशन विथ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, मतलब शारीरिक शिक्षा और खेल से योगा का संबंध। फिर इसमें देखना है डिफिनेशन ऑफ आसन, आसन की परिभाषा, डेफिनेशन। फिर आगे देखना है डिफरेंस बिटवीन आसन एंड फिजिकल एजुकेशन, मतलब शारीरिक फिजिकल एक्सरसाइज, तो शारीरिक व्यायाम और आसन, डिफरेंस आसन के बीच में अंतर। यहाँ पे फिर से एक बार देख लीजिएगा कि दिया है कि डिफिनेशन ऑफ आसन, आसन की परिभाषा, फिर उसके आगे दिया है कि डिफरेंस बिटवीन आसन एंड फिजिकल एक्सरसाइज, कि शारीरिक व्यायाम और आसन के बीच में क्या अंतर है, इसको समझना है। फिर डिफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्राणायाम, प्राणायाम का परिभाषा और उसका क्लासिफिकेशन अर्थात वर्गीकरण। फिर आगे देखना हमको डिफरेंस बिटवीन प्राणायाम एंड डीप ब्रीथिंग। डीप ब्रीथिंग का मतलब होता है लंबी सांस, गहरी सांस को कहते हैं डीप ब्रीथिंग। तो गहरी सांस और प्राणायाम के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर, इसको देखना है। फिर प्रैक्टिकल में हमको जानना है आसन के बारे में, जो जिसमें आसन में सूर्य नमस्कार है। थोड़ा सा समस्या आ रही है हमारे पास, हम अच्छी तरह से आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, तो इसमें पहले आसन हमको देखना है। देखिए आप ध्यान से, प्रैक्टिकल में आसन में सूर्य नमस्कार है, फिर उसके बाद है भुजंग आसन है,
नौकासन है, हलासन है, फिर यहाँ देखेंगे वज्रासन है, पद्मासन है, शवासन है, मकरासन है, फिर आगे है धनुरासन, फिर ताड़ासन। यहाँ पे देख लेते हैं एक बार फिर से ताड़ासन और उसके पहले धनुरासन। फिर यहाँ आगे देखेंगे हम लोग प्राणायाम, अनुलोम विलोम। तो इस तरह से हमें आसन के बारे में यह जानना है। अब हम देखेंगे चौथा यूनिट में, जिसमें हमको देखना है ट्रेडिशनल, एक बार फिर देख लेते हैं, ट्रेडिशनल गेम ऑफ इंडिया, मतलब भारत के परंपरागत खेल। अब इसमें परंपरागत खेल में कौन से गेम हैं उसका मीनिंग पहले हमें को पढ़ लेना है। फिर टाइप ऑफ ट्रेडिशनल गेम, मतलब परंपरागत खेल के प्रकार। फिर इसमें है गिल्ली डंडा जिसको हम लोग गुल्ली डंडा जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे। फिर कांचे जानते होंगे जो गोली से खेलते हैं। स्टेम्पू जिसमें बालिकाएं खेलती हैं, ज़मीन पर अपना लकीर खींच देती हैं और उसी में एक पैर से लेके खपरेल का या पत्थर का एक टुकड़ा उसी से खेलती है, उसे कहते हैं स्टेम्पू। फिर इसके आगे है गुट्टी इच, मतलब और गुट्टी मतलब जिसको गोटियों के सहारे से खेला जाता है। तो यह हमारे जो परंपरागत खेल हैं, इन परंपरागत खेलों के बारे में जानना है, इसकी मीनिंग जाननी है, इसके प्रकार जानना है। फिर इसमें है इम्पोर्टेंस बेनिफिट्स ऑफ ट्रेडिशनल गेम, मतलब परंपरागत खेल के फायदे और उसका महत्व। फिर आगे हाउ टू डिजाइन ट्रेडिशनल गेम, मतलब परंपरागत खेल को डिजाइन कैसे करेंगे। फिर इसी में है आगे लास्ट पॉइंट 4th सेमेस्टर का, रिक्रेशन इन फिजिकल एजुकेशन, मतलब शारीरिक शिक्षा में मनोरंजन। आप देख रहे हैं रिक्रेशन इन फिजिकल एजुकेशन, मतलब शारीरिक शिक्षा में मनोरंजन। इसमें मीनिंग, डिफिनेशन एंड रिक्रेशन, मतलब मनोरंजन की परिभाषा और उसका अर्थ। फिर देखना है स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रिक्रेशन, मनोरंजन का महत्व और मनोरंजन का क्षेत्र। फिर जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ रिक्रेशन, मतलब खेल का सामान्य सिद्धांत। फिर टाइप ऑफ रिक्रेशनल एक्टिविटीज, मतलब मनोरंजनात्मक क्रियाओं के टाइप, मतलब प्रकार। अब देखेंगे एरोबिक एंड जुम्बा। एरोबिक एक्सरसाइज एक होती है, एरोबिक एक्सरसाइज को हम लोग कह सकते हैं कि जो एक्सरसाइज वायु के साथ कर सकते हैं या ऑक्सीजन के साथ करते हैं, ऐसी एक्सरसाइज को हम लोग कहते हैं एरोबिक। जैसे चलना, तैरना, जॉगिंग करना, साइकिल चलाना, ये सब होती है हमारी एरोबिक एक्सरसाइज। और एरोबिक के उल्टा एक होती है एनारोबिक, जो बिना ऑक्सीजन के, या कह सकते हैं कि जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसी एक्सरसाइज, ऐसे गेम जैसे 100 मीटर की दौड़ होती है, 200 मीटर की दौड़ होती है, यह जो दौड़ें होती हैं या ऐसी जो एक्सरसाइज हम करते हैं उसे कहते हैं एनारोबिक। और जिसमें ऑक्सीजन के साथ हम करते हैं उसे कहते हैं एरोबिक, यानी आराम से किसी भी एक्सरसाइज को लगातार लंबे समय तक करना होता है एरोबिक। और जुम्बा खेल वो होता है जिस जुम्बा खेल के विषय में बताएं, म्यूजिक डांस हम कह सकते हैं। जुम्बा को हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं म्यूजिक डांस, जिसमें एक ट्रेनर की भी ज़रूरत होती है और म्यूजिक के साथ ही वो एक्सरसाइज की जाती है, जिसे जुम्बा कहते हैं। तो इन सभी के बारे में गहन अध्ययन करना है और हम कोशिश करेंगे कि आपको सिलेबस के अनुसार संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करेंगे परीक्षा से पहले। तो आप सभी लोग ध्यान से इसको एक बार सुन लीजिएगा, थोड़ा सा सिलेबस को देख भी लीजिएगा, क्योंकि सिलेबस हम एक बार फिर से आपको दिखा दे रहे हैं पूरा। और जहाँ समझने में दिक्कत होगी वहाँ आप संपर्क भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कतें न होने पाए। देखिए ये यूनिट 1 था, जो यूनिट 1 आपके सामने दिखाई दे रहा है। फिर इसके बाद आप देखेंगे यूनिट 2 सब स्पष्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है। फिर इसके बाद हम देखेंगे यूनिट 3, यहाँ जो योगा और मेडिटेशन है, मतलब योगा और ध्यान है। फिर यहाँ चौथा पे आपको मिलेगा ट्रेडिशनल गेम ऑफ इंडिया, मतलब भारत के परंपरागत खेल। और जो भी स्टूडेंट्स अगर देख रहे हों तो कोशिश करेंगे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले समय में जो भी आपको बताया जाएगा आपके लायक बताया जाएगा, आपके बेनिफिट के लिए यह हमारा चैनल हमेशा रेडी रहेगा और नई नई जानकारियाँ आपको देते रहेंगे।
जय हिंद, जय भारत।